इंडियन जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो रशिया से उनकी आ रही हैं। अब एक तरफ वो रिलेशंस को बेनिफिशियल रखना चाहते हैं, वन साइडेड अपने हक में अमेरिका के साथ, दूसरी तरफ वेपन इंपोर्ट्स हैं उसको रशिया के साथ भी जारी रखना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इकदामात वो कर रहे हैं, जो बात है वो बड़ी लॉजिकल और रैशनल है। हिंदुस्तान के लिए अब मुश्किल हो रहा है, वो उसकी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के नाम पे वो कई बोर्ड्स में अपने पांव रखना चाहता है। तो अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो कहते हैं ना कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, रशिया से 1/3 का वो ऑयल ले रहा है और ओपन मार्केट में वो महंगे दामों बेच रहा है। तो अब एक ऐसी सिचुएशन आ रही है कि या तो वो उस प्रॉफिट, उस मुनाफे से कुर्बानी देगा, या जो $68 बिलियन की जो से ज्यादा की ट्रेड है अमेरिका के साथ और उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो या उसकी कुर्बानी देनी होगी। और ये सिर्फ ये नहीं है कि 25% टैरिफ की बात है, वो अगर हिंदुस्तान इस बात पे राजी नहीं हो रहा जो अमेरिकन उनसे कह रहे हैं, खासकर प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो इसके साथ साथ और भी प्यूनिटिव एक्शंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। तो हिंदुस्तान के लिए अब बड़ा मुश्किल हो रहा है, हिंदुस्तान एक्सपोज हो गया है। अब हिंदुस्तान के लिए बड़ी मुश्किल है। एक तरफ तो नॉन अलाइन पॉलिसी जो है, उसकी फॉरेन पॉलिसी वो खतरे में है, और डोमेस्टिकली जो है फेस सेविंग मुश्किल है प्रीमियर मोदी के लिए। रशियन जो है उन ऑयल इंपोर्ट की जो प्रॉफिट है वो भी एट स्टेक है। तो ऐसी सिचुएशन जो है में हिंदुस्तान अब बीजेपी की हुकूमत ने इस दोराहे पे खड़ा किया है कि अब बड़े मुश्किल डिसीजंस हैं प्रीमियर मोदी और उनकी जो ग्रुप है और जो उसकी हुकूमत है। इसी हवाले से अगर हम देखें, ये सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रुकेगी, जो आप डिफेंस के हवाले से मुख्तलिफ शोबों में ताउन है उस पर भी इसके असरात पड़ेंगे।